वालेकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं नूर मोहम्मदी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। मुल्क में अमन, एहतराम और इंसाफ की जरूरत। मुल्क में लंबे अरसे से गाय को लेकर बहस जारी है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी गाय को न सिर्फ एक जानवर समझती है बल्कि उसे मां का दर्जा देती है और उसके साथ गहरी धार्मिक और जज्बाती वाबस्तगी रखती है। ऐसे में यह सवाल बार बार उठता रहा कि जब करोड़ों लोगों की आस्था गाय से जुड़ी हुई है तो फिर उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने में आखिर क्या रुकावट है। हाल ही में मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर इस मांग को दोहराते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को इस पर कोई एतराज नहीं होगा बल्कि उन्हें खुशी होगी कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाता है तो उसके नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग, हिंसा और नफरत की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को पवित्र मानती है, उसे मां का दर्जा देती है और अनेक साधु संत भी लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो आखिर सरकार इस मामले में गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है। अगर सरकार इस अहम मसले को नजरअंदाज करती है तो इससे कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। असल हकीकत यह है कि गाय के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ स्वार्थी लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। भोली भाली जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने सियासी फायदे हासिल किए जाते हैं। कभी किसी अफवाह को आधार बनाकर हिंसा होती है तो कभी मॉब लिंचिंग जैसी शर्मनाक घटनाएं सामने आती है जिससे इंसानियत और कानून दोनों शर्मसार होते हैं। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और उसके संरक्षण के लिए सख्त और पारदर्शी कानून बनाए जाएं, तो इससे कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। गाय के नाम पर राजनीति करने वालों की जमीन कमजोर होगी। दूसरा, कानून अपने हाथ में लेने वालों पर रोक लगेगी। तीसरा, समाज में अमन और भाईचारे का माहौल मजबूत होगा। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि गाय की खरीद फरोख्त और अवैध वध पर पूरी सख्ती से निगरानी रखी जाए। अगर कहीं गाय का वध होता है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि वह कहां से लाई गई, किसने बेची और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सिर्फ छोटे लोगों पर कार्यवाही करने के बजाय उन लोगों तक भी कानून पहुंचे जो इसके पीछे संगठित तरीके से काम करते हैं। बेचने वालों और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सिर्फ नारों और भावनात्मक भाषणों से मसले हल नहीं होते। जरूरत इस बात की है कि सरकार एक स्पष्ट और मजबूत नीति बनाए जिससे गाय का सम्मान भी कायम रहे और इंसानी जान की हिफाजत भी हो। किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आज मुल्क को नफरत नहीं बल्कि समझदारी, इंसाफ और आपसी एहतराम की जरूरत है। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से समाज में अमन कायम होता है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान होता है और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगती है तो इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। गाय के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि कानून, इंसाफ और इंसानियत की हुकूमत होनी चाहिए। यही एक मजबूत और सभ्य समाज की पहचान है।